आपको बहुत जल्द कोर्ट का ऑर्डर मिलने वाला है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मामला बिल्कुल नया है। जिस चीज़ को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उसी मामले में अचानक एक ऐसा फैसला आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की होगी। आखिर ये आदेश किस मामले से जुड़ा है, किसके खिलाफ या किसके हक में फैसला आने वाला है, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में आपके लिए क्या छिपा है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आगे जो बात सामने आएगी वो इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग बना देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जो संदेश लेकर आई हूँ वो थोड़ा अजीब और बहुत ही रहस्यमय संदेश है। आपको कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, लेकिन आखिर ये ऑर्डर किस मामले को लेकर आने वाला है? क्या कोई परेशानी होने वाली है, या फिर इस ऑर्डर के पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसका आपको कभी अंदाजा नहीं था? जब मैं टैरो कार्ड की रीडिंग कर रही थी, तभी अचानक मुझे एक ऐसा गहरा एहसास हुआ। शिव की ऊर्जा का एक ऐसा स्पष्ट संकेत मिला जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे लगा जैसे स्वयं महाकाल ने समय के उस घूमते हुए चक्र को रोक दिया है और एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है तुम्हारे हक में। हाँ, सिर्फ तुम्हारे हक में। तुम्हें पता है, ब्रह्मांड के उस असीम दरबार में ना तुम्हारा एक बहुत पुराना मुकदमा चल रहा था। तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारे इस इंतज़ार का, जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। तुम थक गए थे ना, ये सोचते सोचते कि क्या कभी कुछ बदलेगा। पर आज वो फैसला आ गया है। ब्रह्मांड की अदालत ने, तुम्हारे उन शांत लेकिन शक्तिशाली ग्रहों ने एक नया आदेश पारित कर दिया है। और वो आदेश ये है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में वही होगा जो तुम्हारा अपना दिल चाहेगा। आने वाले सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन का एक पत्ता भी तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं हिलेगा। यह कोई मनगढ़ंत कहानी या झूठी तसल्ली नहीं है। यह मेरे महादेव की वो करुणा है, वो शिव गणों का पहरा है जो अब तुम्हारी जिंदगी पर लग चुका है। मुझे महसूस हो रहा है कि माता लक्ष्मी ने, जो धन, खुशहाली और असीम प्यार की देवी है, उन्होंने आखिरकार तुम्हारी तरफ देख लिया है। उन्होंने तय कर लिया है कि अब तुम्हारे उस खालीपन को पूरी तरह से भरा जाएगा। जिस चीज़ के लिए तुमने सालों तरस कर बिताए हैं, वो अब तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। जो भी इस वक्त मेरी इस आवाज़ को सुन रहा है, अगर तुम सच्चे मन से अपने दिल में महादेव को वो शांत रूप बसाकर पूरे भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी कहकर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनाते हो, तो यकीन मानो तुम्हारी वो पुरानी तंगी, वो गरीबी जो सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि खुशियों की भी थी, वो हमेशा के लिए मिटने वाली है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ और मजबूत हो जाएगी, तुम हमेशा सही रास्ते पर चलोगे और सच्चे सुकून वाला धन कमाओगे। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के लिए 7 बहुत बड़े संकेत दिखाई दे रही हैं। ये संकेत सीधे तुम्हारे ग्रहों की बदलती हुई चाल से आ रहे हैं। और सच कहूँ, जब शिव कोई रास्ता खोलते हैं ना, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करता है, तो इन संकेतों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे पता है, आज तक तुम्हारे साथ सिर्फ खाली ही रहे। तुम्हारी जितनी भी मेहनत की, उसका पूरा फल कभी तुम्हें नहीं मिला। कई बार तो ऐसा हुआ कि तुम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तुमने सोचा बस अब सब ठीक हो जाएगा। तुमने सफलता का वो दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पूरी तैयारी कर ली थी, और अचानक वक्त तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया। वो दरवाज़ा खुलने से पहले ही तुम्हारे मुंह पर बंद हो गया। फिर से वही मायूसी, फिर से वही घुटन। उम्मीदें टूटती गई और तुम अंदर ही अंदर बिखरते चले गए। तुम्हें लगने लगा जैसे तुम्हारी किस्मत ही रूठ गई है। तुम्हारे अपने लोगों ने, तुम्हारे अपने भाग्य ने तुम्हें उस जगह लाकर धोखा दे दिया जहां तुम्हें सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी। मुझे आज तुम्हें एक बहुत सच्ची बात बतानी है, एक बिल्कुल रियल कहानी जिसमें तुम खुद को जोड़ पाओगे। कुछ समय पहले की बात है, एक महिला थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अपनी ज़िंदगी में दिन रात एक कर रही थी। उन्होंने अपनी छोटी सी जमा पूंजी और रातों की नींद लगाकर एक काम शुरू किया। सब कुछ सही चल रहा था, वो मंजिल के बिल्कुल करीब थी, और फिर अचानक जैसे किसी ने उनकी ज़िंदगी का प्लग ही निकाल दिया हो। सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। वो अंदर तक टूट गई, घंटों रोती रही, और उन्होंने भी निराश होकर यही पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर पता है उनके जीवन का असली सॉल्यूशन कहाँ से निकला? जब उन्होंने खुद से लड़ना और हालातों से ज़बरदस्ती करना छोड़ दिया। एक रात उन्होंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अपने दिल की सारी बातें कागज़ पर लिख दी, और उसे महादेव के सामने रखकर कह दिया,
अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगी, बिना किसी फ़िक्र के। और यकीन मानो, जैसे ही उन्होंने वो कंट्रोल छोड़ा, उनके अंदर का वो भारीपन खत्म हो गया। उन्होंने बस अपने काम पर ध्यान दिया, बिना इस चिंता के कि कल क्या होगा। अगले कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक ऐसा नया रास्ता, एक ऐसा नया मौका मिला, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो पहले से कहीं ज़्यादा सुकून और सफलता में है। ये कहानी मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय नियम था। जब हम बहुत ज़्यादा जिद करते हैं या हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद ही अपने रास्ते का पत्थर बन जाते हैं। तुम्हारे लिए भी सॉल्यूशन यही है, अपना 100% दो, मेहनत करो, लेकिन नतीजे की फिक्र, वो भारी गठरी तुमने अपने दिमाग पर लाद रखी है ना, उसे आज अभी नीचे उतार दो। बस महादेव पर भरोसा रखो। पर मेरे दोस्त, तुम्हारी वो पिछली नाकामी तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारा इंतज़ार था, जो तुम्हें अंदर से और भी मजबूत कर रहा था। और अब वो इंतज़ार खत्म हो चुका है। शिव का वो नया आदेश तुम्हें मिल चुका है। इस कुंभ राशि के इस दौर में चाहे तुम एक पुरुष हो या महिला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। आने वाले इन दिनों में ना बहुत कुछ बदलने वाला है। ज़िंदगी की जो डोर अब तक तुम हालातों के साथ में उलझी हुई थी, वो अब तुम्हारे हाथों में आने वाली है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी ताकत, यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास का माहौल भी तुम्हारे हिसाब से खुद को ढालने लगेगा। माता लक्ष्मी तुम्हें एक बहुत खूबसूरत मौका दे रही है, लेकिन यहाँ तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। मेरी इस बात को अपने दिल में बिठा लेना। हम सब इंसान हैं, और हमारी ज़िंदगी, इंसानी फितरत क्या होती है पता है? जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है, जब खुशियाँ हमारी झोली में गिरने लगती है, तो हम कभी कभी घमंडी हो जाते हैं। हम वो बुरे दिन भूल जाते हैं जब हम एक एक चीज़ के लिए तरसते थे। हम लापरवाह हो जाते हैं, और यही लापरवाही हमारे नए दुखों का कारण बनती है। इसलिए जब ये सफलता तुम्हारे कदम चूमे, जब तुम्हारे हालात बदलने लगे, तो अपने पैर जमीन पर ही रखना। अपना व्यवहार मत बदलना, अपनी करुणा मत खोना। जो सुंदर प्रबंधन देवी लक्ष्मी तुम्हारे लिए कर रही है, उसे बहुत प्यार, विनम्रता और इज्जत के साथ संभालना। मुझे तुम्हारा वो रोज़ का मेहनत भी महसूस होती है। दिन भर तुम किसी मशीन की तरह काम करते हो, शरीर दर्द से टूट जाता है, और जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो, तो दिमाग में हजारों सवाल चलने लगते हैं। भविष्य की चिंता, पैसों की टेंशन, अपनों की फिक्र, इतनी उलझने की रातों की नींद ही उड़ जाती है। तुम में से कुछ तो इतने थक जाते हैं कि काम से लौटते हैं, थोड़ा सा परिवार के साथ बैठते और थकान के मारे सीधे गिरकर सो जाते हैं। पर सुनो, तुम्हारी ये पसीने की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यही वो मेहनत है जो तुम्हें उस शिखर तक लेकर जाएगी, जिसके तुमने सिर्फ सपने देखे हैं। अब कोई भी वक्त तुम्हारे लिए इतना भारी, इतना कठिन नहीं होगा, जितना तुम पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारे अंदर जो भी एक नेगेटिव ऊर्जा भर गई थी, जो दिन भर तुम्हें भारीपन और उदासी देती थी, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। एक और बहुत गहरी बात मुझे तुमसे कहनी है। तुम्हारे मन में कुछ गलत बातें बैठ गई हैं। शायद किसी ने बड़ी चालाकी से तुम्हारे मन में शक का बीज बो दिया था, या हालातों ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे आज और अभी अपने दिल से निकाल दो। हमेशा याद रखना, एक छोटे से फायदे के लिए बोला गया झूठ या धोखा इंसान की रातों की नींद हमेशा के लिए छीन लेता है। दिल अंदर ही अंदर घबराता रहता है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसा मैल है, कोई ऐसी गलत फहमी है, तो उसे आज ही ज्ञान के उस साफ गंगा जल से धो डालो। सच्चाई को अपना लो। जब तुम अंदर से बिल्कुल साफ और शांत होंगे, तभी वो ईश्वरीय प्रकाश तुम्हारे अंदर ठहर पाएगा। अगर तुम्हारा काम दूर देशों से जुड़ा है, अगर तुम विदेश से कोई बिजनेस करते हो, तो बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी सीक्रेट गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जो तुम्हारे काम को नई उड़ान देगी। हाँ, एक बात याद रखना, ध्यान देना, तुम्हारे परिवार में, घर के माहौल में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, कुछ परेशानियाँ उठ सकती है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। गुस्से से उलझा कर मत बैठ जाना, बल्कि बहुत ही समझदारी और शांत दिमाग से उस माहौल को संभाल लेना। मुझे पूरा यकीन है तुम रास्ता निकाल लोगे। तुम्हारी मेहनत, जो पिछले कुछ वक्त से तुम्हें बहुत सता रही थी, शरीर में जो भी खराबी महसूस हो रही थी, उसमें भी एक बहुत अच्छी रिकवरी होने वाली है। एक नया रूप, एक नई चमक तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देगी। और हाँ, अगर तुमने हताशा होकर, उदास होकर काम करना या कमाना छोड़ दिया था,
तो मेरी तुमसे एक गुजारिश है, वापस खड़े हो जाओ। हार मत मानो, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे तो कर्ज के दलदल में फंस जाओगे और आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। जो बीत गया, जो नुकसान हो गया, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। वापस शुरुआत करो, क्योंकि जब भविष्य में तुम मुड़कर आज के दिन को देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे वो छोटे मोटे झगड़े, वो फंसा हुआ पैसा, तुम्हारी रुकी हुई सैलरी, सब कुछ वापस आने का रास्ता बन जाएगा। माँ लक्ष्मी तुम्हें छप्पर फाड़ कर देगी, पर उसे बचाना, उसे सही जगह लगाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिजूल खर्ची पर आज ही ताला लगा दो। उस पैसे को खुद को बेहतर बनाने में, अपने करियर को संवारने में लगाना, ताकि तुम्हारा नाम और तुम्हारा रुतबा इतना ऊंचा हो जाए कि तुम्हें फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। अब तुम्हें अकेले रोने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर मेरे महादेव का वो शांत असीम प्यार तुम्हारे साथ है। बस एक गहरी सांस लो और मुस्कुराओ, क्योंकि अब सब ठीक होने वाला है। महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। हर हर महादेव।